इस एपिसोड के अंदर हम देखने वाले हैं कि पुलिस एक एलियन के पीछे पड़ी होती है और वो जो एलियन होता है वो और कोई नहीं बेन का एक पुराना एलियन हीट ब्लास्ट होता है। लेकिन ये जो पुलिस है आखिरकार उसके पीछे क्यों पड़ी है पूरा एपिसोड देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर तुम लोग इस चैनल पे पहली बार आए हो तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। एपिसोड की स्टार्टिंग में वो जो एलियन होता है वो पुलिस से बच के भाग रहा होता है, लेकिन एकदम से उसके सामने एक पुतला आ जाता है जिसमें वो टकरा के नीचे गिर जाता है। उसके बाद में वो जो पुलिस वाले होते हैं उसकी आग बुझाने के लिए उसके ऊपर पानी फेंकते हैं, लेकिन वो जो एलियन होता है उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता और उसकी आग नहीं बुझती। उसके बाद में वो उन लोगों के ऊपर फायर कर देता है और कहता है तुम लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हो, आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया। इतने में एक पुलिस वाला उसे अपनी कार से ठोक देता है और वो दूर जाके गिरता है। नीचे गिरने के बाद वो बेहोश हो जाता है और वो अपने इंसानी शरीर में वापस आ जाता है और ये सारे के सारे उसे पकड़ लेते हैं और उसे बर्फीली जगह पे रख देते हैं और वहाँ पे उससे पूछते हैं कि तुम्हारा प्लान क्या है वो बताओ, क्योंकि तुम सारे के सारे जो खेत हैं वहाँ पे आग लगाकर कोई चीज बना रहे हो और हमें बताओ कि तुम आगे क्या करने वाले हो। इतने में वो जो पुलिस वाला होता है वो उसका प्लम्बर बैच छीन लेता है और वो कहता है ये क्या चीज है। वो कहता है ये मेरे पापा ने दिया था, इसे मुझे वापस कर दो। उसके बाद में वो पुलिस वाला कहता है जब तक इसकी सुनवाई कोर्ट में नहीं होती है इसे यहीं पे कैद करके रखना। और इधर हम देखते हैं बेन, ग्वेन और केविन को जो कि घर पे जा रहे होते हैं। बेन कहता है तुम इतने आराम से गाड़ी क्यों चला रहे हो। केविन कहता है तुमने साइन बोर्ड नहीं पढ़ा क्या। बेन कहता है अगर तुम इतनी आराम से गाड़ी चलाओगे तो आज मुझे फिर से घर जाने में लेट हो जाएगा और मॉम मुझे फिर से सुनाएंगी। केविन कहता है अच्छा, उसके बाद में तुम्हारी मॉम तुम्हें घर से बाहर नहीं निकलने देंगी और ग्वेन और मैं आराम से घूम पाएंगे, काफी ज्यादा मजा आएगा। ग्वेन कहती है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। केविन कहता है मैं इतना हैंडसम जो हूँ। उसके बाद में ग्वेन कहती है लो मिस्टर हैंडसम का फोन बज रहा है। उसके बाद में ग्वेन जैसे ही देखती है तो वो उसका प्लम्बर बैच बज रहा होता है जिसके अंदर से कुछ सिग्नल आ रहे होते हैं और एकदम से उसके अंदर से मैप निकल जाता है और वो जो मैप होता है उसके अंदर से लाल कलर की लोकेशन दिख रही होती है। बेन कहता है शायद से ग्रैंडपा मैक्स का कोई मैसेज होगा और हमें वहां जाके देखना चाहिए। और इधर हम देखते हैं उस एलियन को जो कि उस जगह से निकलने की कोशिश कर रहा होता है। उसके बाद में वो अपने हाथों की हथकड़ियों के ऊपर थूक देता है जिससे वो पिघल जाती है और वो जेल से बाहर निकल जाता है और वापस से अपने अंदर आग लगा लेता है और वो दीवारों को पिघला के वहां से निकल जाता है। उसके बाद में यहाँ पे बेन, ग्वेन और केविन आ जाते हैं। ग्वेन कहती है इतना बड़ा छेद कैसे हुआ। उसके बाद में वो लोग अंदर जाते हैं। बेन वहाँ पे देखता है एक प्लम्बर बैच को। बेन जाके उस प्लम्बर बैच को उठा लेता है और वो कहता है ये शायद से ग्रैंडपा मैक्स का होगा और ग्रैंडपा मैक्स उस एलियन के पीछे गए होंगे और ग्रैंडपा मैक्स उसी एलियन के पीछे गए होंगे जिसने दीवार को जलाया है। इधर हम देखते हैं वो जो एलियन होता है वो पुलिस वालों से बच रहा होता है, लेकिन एकदम से पुलिस वाले उसके सामने आ जाते हैं। वो उस पर फायर करने वाले होते हैं, लेकिन वो एकदम से उनकी गन को पिघला देता है और वो सारे के सारे उस पर हमला करने ही वाले होते हैं, लेकिन वो एक बहुत बड़ा ब्लास्ट करके सभी लोगों को वहां से भगा देता है। उसके बाद में हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं वो कहता है मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था और वो कहता है आप ठीक तो है ना। इतने में गन पीछे से आ जाती है और वो उसे पकड़ लेती है और यहाँ पे केविन कहता है ये तो तुम्हारे पुराने एलियन हीट ब्लास्ट जैसा लग रहा है और क्या मैं इसे भी पीट दूं जैसे मैं तुम्हें पीटा करता था। इतने में वो जो बेन होता है वो जेटरे के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो जो हीट ब्लास्ट होता है वो बेन के ऊपर फायर करने लग जाता है। यहाँ पे बेन उससे बचकर हीट ब्लास्ट को पकड़ लेता है, लेकिन यहाँ पे जो हीट ब्लास्ट होता है वो वापस से बेन के ऊपर हमला करके इतने में वहां से निकल जाता है। उसके बाद में जो बेन होता है वो उसका पीछा करता है और ये दोनों हवा में जाकर काफी खतरनाक फाइट करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद में हीट ब्लास्ट जेट्रे के ऊपर फायर करता है, लेकिन जेट्रे यहाँ पे बच के उसके ऊपर लेजर मारता है। जैसे ही वो उसके ऊपर लेजर मारता है वो जो हीट ब्लास्ट होता है वो नीचे गिर जाता है और बेन उससे आकर कहता है कि एक लाल कलर के टी शर्ट में एक बुजुर्ग आदमी तुम्हारा पीछा कर रहे होंगे, वो कहाँ पे हैं? वो कहता है मुझे नहीं पता, लेकिन इतने में वहाँ पुलिस आ जाती है। पुलिस कहती है मुझे पता ही था कि तुम्हारे और भी कोई साथी होंगे। उसके बाद में बेन और वो जो एलियन होते हैं वो वहाँ से भाग जाते हैं और केविन अपनी कार भगा लेता है और पुलिस वाले उसका पीछा करते हैं और पुलिस वाले वहाँ पे जाके कहते हैं एलन बाहर निकलो, अब तुम कहीं नहीं भाग सकते। उसके बाद में केविन कहता है क्यों, आप मुझे ढूंढ रहे हैं। यहाँ पे पुलिस वाले देखते हैं तो वहाँ पे उसे वो एलियन नहीं मिलता। इधर हम देखते हैं बेन उस एलियन को बचा के सेफ जगह में ले आता है और वो एलियन कहता है तुमने मुझे क्यों बचाया। यहाँ पे बेन कहता है मुझे तुम्हारे अंदर अपना बचपन दिखता है। वो पूछता है क्या तुम भी एक एलियन हो। बेन कहता है ऐसा ही कुछ। उसके बाद में वो बताता है कि मुझे अपनी पावर कुछ टाइम पहले ही मिली है। मैं एक दिन सो रहा था और अचानक से मेरे बिस्तर में आग लग गई और मेरे पापा ने बताया कि मैं एक प्लम्बर हूँ और उन्होंने मुझे एक प्लम्बर बैच भी दिया, लेकिन वो पुलिस वालों ने छीन लिया। और फिर बेन बताता है कि तुम्हारा प्लम्बर बैच मेरे पास है और बेन उसका बैच उसे वापस कर देता है। इधर हम देखते हैं केविन को और केविन कहता है हमने कितनी आसानी से बेन को बचा लिया। ग्वेन कहती है कि तुम्हें पूरे के पूरे $4,000 पे करने पड़ेंगे। केविन कहता है वो करने में तो मैंने सेंचुरी पार कर रखी है, क्योंकि केविन ने आज तक कोई भी बिल पे नहीं किया था। ग्वेन कहती है मुझे नहीं लगता कि इन सब चीजों का ग्रैंडपा मैक्स से कोई लेना देना होगा। केविन कहता है वो जो लड़का होगा वो किसी प्लम्बर का लड़का होगा और उसके मॉम या डैड में कोई एलियन होगा और उसे प्लम्बर बैच इसलिए दिया होगा ताकि कोई दूसरा प्लम्बर उसे पकड़े तो वो जल्दी से छूट जाए। उसके बाद में केविन बताता है कि काफी सारे लोग हैं जिन्हें उनकी पावर उनके मॉम डैड से मिली है, जैसे तुम्हें तुम्हारी पावर तुम्हारे ग्रैंडपा मैक्स से मिली है। ग्वेन कहती है मुझे मेरी पावर जादू की किताब और तवीजों से मिली है। केविन कहता है जादू जैसी कोई चीज ही नहीं होती है। उसके बाद में सारे के सारे बेन के पास पहुंच जाते हैं और केविन कहता है ये जोकर कौन है। उसके बाद में वो अपने असली रूप में आ जाता है। उसके बाद में जो बेन होता है वो बताता है मैंने ऊपर से ऐसा कुछ देखा। उसके बाद में ग्वेन कहती है ये तो कुछ सर्किट जैसा है। ये सारे के सारे जब ऊपर देखते हैं तो ये सच में
एक सर्किट जैसा होता है और वहाँ पे एक जगह पे रोशनी जल रही होती है और जब वो वहाँ जाके देखते हैं तो वहाँ पे कुछ लोग होते हैं जो कि उस जगह पे कुछ कर रहे होते हैं और एकदम से जो सर्किट होता है वो जलने लग जाता है और जैसे ही वो जलता है तो उसके अंदर से एक टावर से निकलता है। वो आसपास के मौसम को बदल देता है और आसमान से बर्फ गिरने लगती है। इतने में जो पुलिस वाले होते हैं वो भी यहाँ आ जाते हैं। उसके बाद में उनका लीडर कहता है कि सारी की सारी गर्मी चुरा के अपनी ताकत बढ़ा रहे हो और जैसे वो उनके ऊपर हमला करने वाला होता है केविन उनकी गन तोड़ देता है। इतने में पीछे वही लोग आ जाते हैं जिन्होंने ये सब कुछ बनाया था और उनके ऊपर हमला कर देते हैं। जैसे ही वो उनके ऊपर हमला करते हैं ग्वेन उन्हें बचा लेती है और यहाँ पे जो बेन होता है वो सॉम फायर बन के उनसे लड़ने लग जाता है और यहाँ पे काफी खतरनाक फाइट चल रही होती है और यहाँ पे जो सॉम फायर होता है वो भी यहाँ काफी खतरनाक फाइट कर रहा होता है और यहाँ पे जो सभी लोग होते हैं वो भी मार रहे होते हैं और फाइट करते करते उनमें से एक का हेलमेट नीचे गिर जाता है और बेन देखता है कि ये सारे के सारे डीएन एलियन हैं। उन सभी को मारने के बाद बेन बताता है कि डीएन एलियंस को सर्दी की जरूरत होती है, इस वजह से उन्होंने ये सब कुछ बनाया था। इतने में जो बाकी के डीएन एलियन होते हैं वो पीछे पीछे आ जाते हैं और बेन को भी जमा देते हैं। बेन के साथ साथ जो उनके टीममेट्स होते हैं उन्हें भी वो जमा देते हैं और सभी लोगों को धीरे धीरे करके जमा रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो हीट ब्लास्ट होता है जैसे वो उसे जमाने की कोशिश करते हैं उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा होता है क्योंकि इस बीम का असर गर्मी में नहीं पड़ता है। इतने में जो बेन होता है वो भी अपने हाथ में आग लगा के छूट जाता है और ये सारे के सारे हीट ब्लास्ट के पीछे पड़े होते हैं। लेकिन बेन अपने हाथों से कुछ गैसेस को निकालता है और प्लांट्स को अपने कंट्रोल में कर लेता है और वो डीएन एलियंस को मार देता है। उसके बाद बेन हीट ब्लास्ट से कहता है ऊपर जितने भी डीएन एलियंस दिख रहे हैं उन सभी को तुम्हें मारना है। वो कहता है कि मुझे ऊंचाई से डर लगता है। बेन कहता है कि शुरुआत में मुझे भी प्रॉब्लम हुआ करती थी लेकिन मैं तुम्हें एक टिप देता हूँ। उसके बाद बेन जैसे ही जमीन का टुकड़ा उखाड़ के उसके ऊपर आग लगा के उड़ जाता है वैसे ही हमारा हीट ब्लास्ट भी वो भी उसी तरीकों को अपनाता है और सारे के सारे डीएन एलियन को मारने लग जाता है और यहाँ पे बेन कहता है बहुत अच्छे। उसके बाद में जो बेन होता है वो नीचे जाकर वो जो खंबा सा होता है जो कि पूरा का पूरा वेदर चेंज कर रहा होता है बेन जाके उसे धक्का देने लगता है। उसके बाद में जो बेन होता है वो उसे उखाड़ के नीचे गिरा देता है। जैसे ही वो उसे उखाड़ता है जो सारा का सारा वेदर होता है वो ठीक हो जाता है। उसके बाद में जो हीट ब्लास्ट होता है वो अपनी गर्मी से सभी लोगों को ठीक कर देता है और यहाँ पे बेन कहता है कि डीएन एलियन को मार के वेदर को ठीक करके और आप सभी लोगों की जान एलन ने बचाई है। केविन कहता है हमने भी तो मदद की है। बेन कहता है बिल्कुल थोड़ी सी। यहाँ पे सभी के सभी लोग मूर्ति बने होते हैं इस वजह से बेन सारा का सारा क्रेडिट एलन को दे देता है। उसके बाद बेन पूछता है क्या तुम हमारी टीम में आना पसंद करोगे। लेकिन यहाँ पे जो पुलिस वाला होता है वो कहता है कि अभी तो इसे हमारे साथ मिलके काफी सारे एलियन को पकड़ना है। एलन कहता है जब भी तुम्हें मेरी मदद की जरूरत हो तब तुम मुझे बुला सकते हो। और ये जो एपिसोड है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। और अगर तुम लोग को ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना, काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है तो कर लो। और मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।